नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हर इंसान की खोज पूरी जिंदगी भर एक अथाह खोज बन के रहती है। अपने बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो कुछ ना कुछ खोजता रहता है। पर यदि उन खोजों का एक कॉम्बिनेशन बनाए तो हर इंसान अपने पूरे जीवन में 3 चीजों की ही खोज में रहता है। पहला है यश, दूसरा है काम और तीसरा है धन। ये 3 ही खोज उसकी पूरी जिंदगी को ढक के रख देती है। इंसान के जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं वो सब इन 3 प्रकार की ही जरूरतें हैं। सिर्फ इन्हें ही इकट्ठा करना उसके जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए इन सब को पाने पर भी उसका जीवन पूरा नहीं होता, हमेशा अतृप्त, असंतुष्ट और दुखी रहता है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे किसी इंसान को एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए कई वर्षों के लिए। बचपन से उसने सिर्फ यही एक कमरा देखा हो। ऐसा इंसान पूरी जिंदगी ये कल्पना ही नहीं कर सकता कि ये पूरी दुनिया कितनी विशाल है, कितने रंगों से अटी पड़ी है ये दुनिया। लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकलता है तब उसके लिए सब कुछ नया होता है, अविश्वसनीय होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि इंसान जितनी संकीर्णता में रहता है, उसका दिमाग, उसकी सोच उतनी ही संकीर्ण होती चली जाती है। उसके विचार उतने संकीर्ण होते चले जाते हैं, उतने ही छोटे होते चले जाते हैं। और वो बस अपनी ही दुनिया के अंदर जीता चला जाता है। अक्सर ऐसा इंसान दरवाजा खोल के बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके विचार ही उसे रोक देते हैं। और ये तो बिल्कुल सुनिश्चित है कि इंसान जैसा सोचता है वो बिल्कुल वैसा बन जाता है। यदि आप अपने बारे में हीन भावनाएं सोचेंगे या बुरा सोचेंगे तो आप अपने आप को बुरा ही महसूस करेंगे। यदि आप अपने बारे में छोटा सोचेंगे तो खुद को हमेशा छोटा ही पाएंगे। आपके विचार आपको इंगित करते हैं, पर सवाल यह होता है कि इनसे आगे बढ़ा कैसे जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपके जितने भी विचार होते हैं वो सिर्फ 3 परिधि में घूमते हैं, यश, काम और धन। जब तक इन 3 चीजों की आसक्ति रहती है तब तक इंसान इससे बाहर सोच नहीं सकता। ना वो अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करता है, ना जानने की आवश्यकता उसे महसूस होती है। पर जरा ये सोच के देखिए कि यदि आपका अस्तित्व और आपके शरीर का अस्तित्व दोनों अलग अलग कर दिए जाए तो आपके शरीर की मांग कुछ और होगी और आपकी मांग कुछ और होगी। शरीर जहां पैसे से कंफर्ट की तरफ भागेगा, वहीं आपकी आत्मा उसी कंफर्ट से दूर भागना चाहेगी, क्योंकि वो आराम की स्थिति उसके लिए कोई फायदेमंद स्थिति नहीं है। आपका दिल और दिमाग दोनों इस तरह की कॉम्बिनेशन को दर्शाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सुविधा युक्त जीवन जीना चाहिए, बहुत आराम पसंद जीवन जीना चाहिए। कोई व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, जो चाहे हम खाएं, जैसा चाहे हम खाएं, जैसी जिंदगी चाहे हम जिएं, शराब पिएं, सिगरेट पिएं, कुछ भी पिएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन ये कहता है, आपका मन इसके लिए राजी होता है। लेकिन आपका दिमाग आपसे कहता है कि नहीं, एक व्यवस्थित जीवन शैली जीनी बहुत जरूरी है, व्यायाम करना बहुत जरूरी है, समय पे भोजन करना बहुत जरूरी है, मांस, मदिरा, इस तरीके के तामसिक भोजन को खुद से दूर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका शरीर बलिष्ठ रहे, स्वस्थ रहे, आपकी आयु लंबी रहे। ये आपका दिमाग आपको समझाता है। और इसी का कॉम्बिनेशन बना के, इसी का संयोजन बना के आप अपने आहार में, विचारों में परिवर्तन लाते हैं। तो इसी तरह अगर शरीर और आत्मा को अलग कर दिया जाए तो जो शरीर आपकी मांगों की पूर्ति के लिए भाग रहा है, आत्मा उसके द्वारा डिमांड की गई, उसके द्वारा जनित की गई सभी सुविधाओं को अस्वीकार कर देगी। क्योंकि शरीर द्वारा मांग की गई सभी प्रस्तावों को आत्मा ठुकरा देगी। क्योंकि शरीर जो मांगता है वो आत्मा की मांग के आगे बहुत तुच्छ है। सभी की आत्मा की खोज परम शांति है, वहीं सभी सुख सुविधाओं की खोज भी परम शांति ही है। सभी सुविधाओं को इकट्ठा करने की जरूरत भी परम शांति को पाना ही है। पर जितने सुविधाओं को हम इकट्ठा करते चले जाते हैं, उनके जंजाल में हम फंसते फंसते अपने जीवन की शांति को गवा देते हैं। सब कुछ मिल जाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए अधूरा ही रह जाता है। और उसको पाने के लिए अगर आपको कुछ करना है, इन 3 चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। इन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपके ऊपर एक तरीके का बोझ ही पैदा करेगा। यूं समझिए कि आप अपने मन को सिर्फ दबा रहे हैं इन चीजों को छोड़ने के लिए। जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही आपका मन छूटेगा, भागेगा और इन तीनों पे फिर लिपट जाएगा। इसलिए इन तीनों चीजों से ऊपर उठना है। ये देखना है कि इनके ऊपर भी जिंदगी है, इनके ऊपर भी कुछ ऐसा है जो पाया जा सकता है, जो इनसे ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए जब किसी की आंखें एक बार खुलती हैं तो फिर इन 3 चीजों के बारे में वो बिल्कुल भी बात नहीं करता या ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। धन से आप कितना भी प्रेम कर लो, वो आपको यहीं छोड़ के जाना होगा। काम चाहे कितना भी कर लो, वो आपको कभी तृप्ति नहीं देगा, हमेशा अधूरा ही रखेगा। और जहां तक बात रही यश की, तो वो लोग अपने मन में, अपने अंदर
अपने हिसाब से गाएंगे। साधनों के साथ जीना अलग स्थिति है और साधनों के बाद जीना अलग स्थिति है, क्योंकि बाद में जीना ये आपका चुनाव है। ये एक परिपक्व बुद्धि का चुनाव है जो ये समझ चुकी है कि जो है उससे बेहतर भी कुछ है। इसीलिए इस रास्ते पे एक बार जो निकल जाता है फिर वो वापस लौट के नहीं आता। वो अपनी जिंदगी को अपने साथ ही परिपूर्ण करता है और अपने साथ में ही जीता चला जाता है। आज आप हैं, आपके जितने सगे संबंधी हैं, जितने मित्र हैं, वो सब आपके लिए क्या है? आपकी जरूरत का सामान। आपने उन्हें अपने साथ रख क्यों रखा है? ताकि कभी जिंदगी में कोई जरूरत पड़े, कई मुसीबत में आप फंस जाएं तो वो आपकी सहायता कर सके। क्योंकि इंसान हमेशा झुंड में रहने का आदी हो गया है। चाहे अब आप उसे समाज का नाम दे दें या समूह का नाम दे दें, पर वो सभी समाज और समूह सिर्फ उसके लाभ के लिए और उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। पर अगर इसका उल्टा सोचें तो आप पाएंगे कि यही समाज, यही समूह आपको अपने अंदर से निकलने की इजाजत ही नहीं देता। आपकी जिंदगी इनके अंदर इतनी जकड़ जाती है कि कुछ जिंदगी तो आपको रिश्तेदारों के लाभ के लिए जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो कुछ जिंदगी आपके दोस्तों के या अपने बॉस के लिए या अपनी नौकरी बचाने के लिए बेमन से काम करना पड़ता है। इस तरह की जिंदगी जीने वाला फिर भी छटपटाहट के अंदर कोई ना कोई रास्ता खोजने की कोशिश करता है। पर जो आदमी इस जिंदगी को धन कमाने के लिए या यश कमाने के लिए या काम की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने लगता है, वो कहीं और खो जाता है। वो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए मुड़ता ही नहीं। उसकी जिंदगी सिर्फ इन तीन को पाने के लिए ही चलती चली जाती है। इसीलिए यदि अगर अपने जिंदगी के दरवाजों को खोलना है, उसे परफेक्ट बनाना है, ये समझना पड़ेगा कि आपने जो हासिल किया है क्या वो इतना मूल्यवान है जो आप उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता सकें, या ऐसा कुछ है जिसे आप भूल गए हैं, या फिर शायद उसके बारे में आपको पता ही नहीं है और इसलिए आपने कोई खोज करी ही नहीं। जिसे पता नहीं है उसका तो दोष नहीं है, पर यदि आपको अंदाजा भी है और फिर भी आप नहीं खोज रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि गुजरते हुए वक्त के साथ आपकी जिंदगी भी हर पल गुजरती चली जा रही है और खत्म होती चली जा रही है। आज नहीं जागे तो शायद कल जागने का मौका ना मिले। इन्हीं विचारों के साथ आज की कड़ी यहीं समाप्त करता हूँ। यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।